अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों के बीच में मैं अब टेंस का एक वीडियो ला रहा हूँ जो शुरू करूँगा प्रेजेंट टेंस से लेकर के और लास्ट तक डेली एक या दो वीडियो टेंस के भी आते रहेंगे और आप लोग हमारे साथ पढ़िए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेंस जो बहुत टफ लगता था, लेकिन अब पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग पढ़ेंगे। अगर निरंतर क्रम से डेली अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह टेंस इतना आसान हो जाएगा कि आप दूसरे को आप पढ़ा सकते हो, इसकी फुल गारंटी है। और आप देखिए, पहले टेंस का डेफिनेशन देखिए। आप टेंस किसे कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। इस काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट्स। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। अर्थात टेंस जो होता है क्रिया का रूप होता है। क्रिया के उस रूप को जिससे किसी काम के होने या करने के समय का बोध होता है। काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से या क्रिया के उस रूप को, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने के समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं या काल कहलाता है। अब देखिए आप थोड़ा सा कि इसमें जो मेन होता है वो क्रिया ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं लिख दूं, वह आम खाता है। दूसरा है वह आम खाता था। अगला लिख दे रहा हूं, वह आम खाएगा। अब आप थोड़ा सा देखिए, वह आम, वह आम, वह आम, ये तीनों में सेम सेम है, लेकिन इसमें खाता है, खाता था, खाएगा। यानी हमारा वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। ये भी क्या है? वर्ब है। ये भी क्या है? क्रिया। ये भी वर्ब है। ये क्या आपका? ये सब्जेक्ट है। ये क्या? ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट। इसको कर्ता बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ता। इसको बोलते हैं कर्म। ये भी कर्ता है, कर्म है, कर्ता है, कर्म है। लेकिन इस कर्ता और कर्म से हम किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचान नहीं कर सकते हैं। कभी भी कहीं भी अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख करके टेंस पहचानना चाहेंगे तो आप टेंस पहचान नहीं सकते। लेकिन इसमें जो खेल है वो केवल और केवल वर्ब का है। अब कहोगे सर वर्ब समझ में नहीं आ रहा हमको। मैं आपको बस किताबी ज्ञान नहीं, कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आप आज अभी फौरन इसी वीडियो में आप समझ जाओगे वर्ब क्या होता है। मैं बताने जा रहा हूं, सुनिए आप ध्यान से। वर्ब कहेंगे, दुनिया के हर काम को वर्ब कहा जाता है। दुनिया के हर एक्शन को, हर एक्टिविटी को वर्ब कहा जाता है। दुनिया के हर कार्य को क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। अब कहोगे सर कौन सा काम? मैं कहूंगा कोई भी काम आप ले लो। इसे सुबह से आप शुरू कर लीजिए। इसे आप जगे, आपने आंखों को खोला, ये भी एक वर्ब है। उठ के बैठे बिस्तर से, ये भी क्या है? वर्ब है। चलना शुरू कर दीजिए, ये भी क्या है? वर्ब है। ब्रश करना शुरू कर दीजिए, वो भी क्या है? वर्ब है। चाय आप पिए, वो भी क्या है? वर्ब है। खाना आप खाए, वर्ब है। आप स्कूल चल दिए, वर्ब है। कॉपी किताब निकाल करके लिखना पढ़ना शुरू कर दिए, वर्ब है। लंच किए, वर्ब है। सर पढ़ा रहे हैं, वर्ब है। आप पढ़ रहे हो, वर्ब है। अरे दुनिया में जितने भी काम है, यानी कि जिंदगी शुरू होने से
लेकर के जिंदगी के लास्ट तक, आखिरी वक्त तक जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितना क्रिया होता है, जितना काम होता है, उसी को क्रिया कहा जाता है। एकदम आप सरल भाषा में समझेंगे और पूरे, मुझे उम्मीद है आप हर वीडियो के देखिएगा, इसके बाद आप कहोगे कि सर ये तो मैथ भी हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, टेंस तो एकदम आसान हो गया। इसी तरीके से आप जिस दिन मैं साइंस का वीडियो लाऊंगा उस दिन आपको खुद एहसास हो जाएगा कि अब इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने लायक ही नहीं है। अब पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने मैं साझा करता हूं, बस आप लोग की दुआएं चाहता हूं, थोड़ा सा आप लोग हमारा भी सपोर्ट कीजिएगा, इसके बाद आप देखिएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा अर्व कर रहा हूं, इसके बाद देखिए इस सब वर्ब का खेला इसमें होता है, वर्ब आप पहचानिए। तो अब सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग जो टेंस होता है कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स। मेनली कितने होते हैं? 3 टाइप्स, यानी कि ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं टेंस। नंबर 1 होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, एक होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। इसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं इसको? भूतकाल। इसको बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। अब कहोगे सर वर्तमान काल क्या होता है? जिस तरीके से मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, ये वर्तमान काल है, यानी जो जारी हो, जो समय क्या हो? चल रहा हो, जो समय, जो वक्त जारी हो, जो समय चल रहा हो या जारी हो, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। दूसरा रहेगा जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो। अगला रहेगा जो समय या जो वक्त आने वाला हो, जो समय आने वाला हो। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप, फिर पास्ट टेंस के टाइप, फ्यूचर टेंस के टाइप। देखिए प्रेजेंट टेंस का जो टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस आप देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आप सुने फ्यूचर टेंस जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अलग अलग हम लोग देखिए एक साथ अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप कहोगे बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग आज शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के टाइप बता करके और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग वीडियो में बने रहना थोड़ा सा, इसके बाद आप देखिएगा कि टेंस कितना आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, इससे आप घबराइएगा नहीं। इसके बाद टेंस आपका जिस दिन खत्म हो जाएगा फिर आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसके अलावा जितने भी ग्रामर में रूल हैं सब पढ़ाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग आपका भी मैं कराऊंगा। बस आप लोग बने रहिएगा। इंग्लिश जिसको बोलने नहीं आता इंग्लिश ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो आप फ्लो में इंग्लिश आप बोलेंगे। थोड़ा सा हमारे साथ आप बने रहिए बस। देखिए प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। देखिए प्रेजेंट टेंस जो होता है ये होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। नंबर 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से प्रेजेंट हो गया, आप इसको नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, प्रथम में साइड हो जाता हूं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया। इसी तरीके से पास्ट टेंस का भी मैं पार्ट लिखा देता हूं।
फ्यूचर का लिखाता हूं, बस इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर कल से मैं शुरू करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, डेली पढ़िए, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए कुछ करना नहीं है, बस पास्ट टेंस आप करते चले जाइए। पास्ट टेंस इसको आप लिख लीजिएगा, नोट बनाते जाओ साथ साथ में। पास्ट टेंस इसको कहेंगे भूतकाल, क्या कहेंगे इसको, यानी जो समय बीत चुका हो, जो वक्त बीत चुका हो, भूतकाल। इसमें बस पास्ट करते चले जाइए, पास्ट, यहां पर भी पास्ट, बाकी सब सेम सेम रहेगा। पास्ट एक बार मैं रीड कर देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक और बचा हुआ है, जल्दी से इसको भी आप देख लीजिए। अगला है फ्यूचर टेंस। क्या है बच्चों? फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं इसको? भविष्य, इसको भविष्य काल कहते हैं। बस केवल और केवल उस प्रेजेंट और पास्ट का फ्यूचर करते चले जाइए। कर दीजिए फ्यूचर। ये आपका पूरा हो गया। ये 12 प्रकार आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। शुरू करूंगा कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक एक करके आप पढ़ते जाइए। इसके बाद साथ साथ आगे बढ़ते जाइए। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह।